हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो सेकेंड लेक्चर होगा सेट्स का, जिसमें हम आज सीखेंगे, लर्न करेंगे किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं, उसके लिखने के मेथड्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट कहता है कि किसी भी सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें सेट दिया हो तो उसको हम कितने मेथड्स होते हैं सेट्स को लिखने के, उसी को आज हम सीखेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स of describing a set। किसी भी सेट को लिखने के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड्स होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे टू मेथड्स हैं किसी भी सेट को लिखने के। तो हम किसी भी सेट को लिखेंगे कैसे, इन दोनों मेथड्स के द्वारा। तो चलिए हम पहला जो मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, तो हम इसमें किसी भी सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म यानी टैबुलर फॉर्म में किसी भी सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। मतलब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। कह रहा है कि ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का जिसमें एलिमेंट्स जो है 8 से लेस है। मतलब ये एग्जाम्पल है। अब इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए इज अ सेट, मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म में जो हमारे को ये जो सेट दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखेंगे। तो हम मिडिल ब्रैकेट शुरू करेंगे। हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस जो हमारा नेचुरल नंबर है उसको लिखना है। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, देन उसके बाद सेकेंड होगा 2, उसके बाद 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारा रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया इस सेट का, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। उसको हमने ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है लिखने का, किस चीज़ का, सेट को। सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड देख लेते हैं। हमारा सेकेंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें जो है, इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है जी। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब
जो सेट के जो एलिमेंट्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लेट एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट ए बी अ सेट 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4 और 5 का, तो ये हमें दिख रहा है ये सारे नेचुरल नंबर्स है 1 to 5। तो ये हमारे को नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक, और ये तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इस सेट के जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो इसी को यानी कि ये नेचुरल नंबर है जो हमारा शुरू के स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है इस एलिमेंट्स के। तो हमें वैसे प्रॉपर्टीज लिखना होता है जो इस सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे यानी कि दिखाए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमने इसको x एज्यूम किया, तो x हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। हमने x का मतलब ये सारा एलिमेंट्स, तो ये सारा एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ तक, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अभी हमने अधूरी लिखी। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन एक चीज और है, ये 6 से लेस है, यानी कि 6 से लेस है, तो इसको हम लिखेंगे x लेस देन 6। ठीक है, अब ये हमारा जो है इस सेट के एलिमेंट्स की पूरी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है हमारा 6 से लेस है, यानी कि 6 से लेस नेचुरल नंबर क्या होता है, 6 से लेस नेचुरल नंबर 1 to 5 होता है। 1, 2, 3, 4, 5 हमारा नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस है, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को हम ऐसे सोच करेंगे x सच दैट, इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है 6 से लेस है, यानी 6 से कम है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं, शो करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और करके देख लेते हैं, ताकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म मेथड से किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिखने में कोई दिक्कत ना होता और उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा जो है ये है कि सेट ए है हमारा, उसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। ये हमारे को नेचुरल नंबर दिख रहा है, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर है, सिंपल जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल को किया था। 1 to 9 है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ए क्या होगा, सेट होगा, एक्स क्या होगा, एक्स क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम एन कैपिटल एन से शो करते हैं। तो एक्स हमारा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये x नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये कहाँ तक है, सिंपल उसी तरह जैसे मैंने अभी इससे जस्ट प्रीवियस वाला एग्जांपल किया था, x लेस देन, ये होता है x क्या है, लेस है किससे, 10 से। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। हमारा जो है एक और एग्जांपल है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म बी क्या होगा, x। देखिए हमारा, पहले हम इसको, इस एलिमेंट्स को हम पहले बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं कि ये क्या है। 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद हमारा 5 गैप है, 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 तक गैप है, उसके बाद 12 है।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर से नहीं है, क्योंकि ये बीच में गैप है। नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 4 5 काउंटिंग के नंबर्स है तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये बीच में गैप है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले ना तो ये कंप्लीटली ऑड है नंबर्स है, ना ही कंप्लीटली इवन नंबर्स है। तो हमें थोड़ा सा सोचना है कि 1 फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है, 12 तक ही है। तो ये देखिए हमारे 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी के सभी जो हमारा एलिमेंट्स है इस सेट का वो फैक्टर्स है। किसका? 12 का। ये हमारा जो एलिमेंट्स है सेट बी का, ये सभी के सभी क्या है? फैक्टर्स है 12 को, क्योंकि ये सभी के सभी एलिमेंट्स 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x हमारा क्या है? x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर ही है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर ही है। लेकिन एंड x इज अ फैक्टर, x इज अ फैक्टर ऑफ 12। x हमारा क्या है? फैक्टर है, x इज अ फैक्टर ऑफ 12। ये सभी के सभी क्या है? फैक्टर है 12 का, ठीक है। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर दिए। चलिए थर्ड नंबर जो एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा को क्या है, ये देखिए थोड़ा सा सोचना है। ये -6 है, -4 है, -2 है, 0 2 4 6, ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से शो करते हैं, ठीक है जी। तो ये इंटीजर्स है, तो हमें थोड़ा सा ये देखना है इंटीजर्स। ये देखिए यहाँ पे 2 2 का गैप है, 0 है, उसके बाद ये -2 है, ये +2 है, फिर +4 है, इधर -4 में है, यानी कि ये 2 का गैप है, ये 2, ये हमारा 2 का गैप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 2n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2n हमने क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे n के प्लेस पे अगर हम -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -2। सबसे पहले अगर 0 रख के चेक लेते हैं, 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये वाला है। अगर n के प्लेस पे अगर हम -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -2। n के प्लेस पे अगर हम -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। n के प्लेस पे अगर हम 3 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -6, ठीक है, -6। उसी तरह अगर प्लस में लेंगे तो हमारा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है, प्लस में भी है, माइनस में भी है। तो इसका जो हम लिखेंगे x सच दैट x है ना, x क्या है हमारा? बिलोंग्स टू इंटीजर। x हमारा क्या है? इंटीजर, x क्या है हमारा? किसका फॉर्मेट है? 2n का फॉर्मेट है। x हमारा क्या है? 2n का फॉर्मेट है। और n हमारा क्या है? n हमारा है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n हमारा इंटीजर्स है। n हमने इंटीजर्स को z से सूचित करते हैं। n इंटीजर्स क्यों है? क्योंकि हमें प्लस में भी रखना है और उसकी वैल्यू माइनस में भी n लेना है, ठीक है, इसलिए इंटीजर्स हो गया, क्योंकि इंटीजर्स निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। और एक चीज और, ये n बिलोंग्स टू z हो गया, और ये जो n की जो वैल्यू है वो -3 और +3 तक ही एक्सपेंड, क्योंकि अगर 2n लेंगे, n की वैल्यू हम -3 लेंगे तो -6 होगा, और n की वैल्यू अगर प्लस में 3 लेंगे तो 2 3 जा 6, यानी उसके बाद हमारा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो n की वैल्यू -3 से +3 तक लेना है हमें। तो इसको हम लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है जी। यानी कि n की जो वैल्यू है 3 लेने हैं और उससे ज़्यादा लेना है नहीं लेना, यानी कि n के इक्वल या उससे लेस लेना है, और ये -3, ठीक है, -3 या उसके इक्वल, -3 के इक्वल या उससे ग्रेटर लेना है। यानी कि n की जो वैल्यू होगी, n का जो वैल्यू होगा 3 और -3 के बीच का भी होगा, मिडिल का भी होगा, और 3 और -3 भी होगा। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी जो गिवन जो सेट होता है उसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।